अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन प्लांट्स हमने सारा देख लिया था। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर किस तरह से होता है। इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन हायर एनिमल बाय नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमने पीछे प्लांट्स में देखा था देयर वाज नो नर्वस कोऑर्डिनेशन, ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट। लेकिन एनिमल्स के अंदर दोनों तरह का होता है कोऑर्डिनेशन। तो पहले है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो इस नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व न्यूरॉन्स और स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक रिसीविंग ऑर्गन यानी रिसेप्टर और जो एक्शन वाला ऑर्गन है यानी कि इफेक्टर है उनको आपस में लिंक कर रहे होते हैं। तो न्यूरॉन्स हैज द कैपेसिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्स जिसको कहते हैं, वो न्यूरॉन्स के अंदर ये एबिलिटी होती है करने की। तो अक्रॉस द सिनैप्स जो उसका पाथ होता है और फिर वो इफेक्टर तक जाती है चीज़, और इस तरीके से। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के नर्वस सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं 3 मेजर, रिसेप्टर, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर। यानी एक वो पार्ट जो डिटेक्ट करेगा, एक वो पार्ट जो प्रोसेस करेगा और एक वो पार्ट जो रिस्पॉन्स शो करेगा। तो आज हम रिसेप्टर्स को देखेंगे। रिसेप्टर्स नाम से पता चल रहा है जो रिसेप्ट करेंगे, जो डिटेक्ट करेंगे किसी भी स्टिमुलस को। द न्यूरॉन फाइबर्स एंड सेल बॉडीज कैन बी एक्साइटेड बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक, मैकेनिकल, केमिकल, लाइट, टेम्परेचर। ये डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई, ये स्टिमुलस होते हैं जो डिफरेंट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको एक्साइट कर सकते हैं और वो डिटेक्ट करेंगे वो रिसेप्टर इनके अकॉर्डिंग चेंजेस को, और फिर आगे फिर वो नर्व इम्पल्स को करेंगे पास। तो न्यूरॉन एंडिंग अ रिसेप्टर, तो इसके लिहाज से इसकी जो है वो टाइप्स हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स की। कीमो रिसेप्टर्स, कीमो नाम से पता चल रहा है ये केमिकल को रिसेप्ट करेगा, लाइक स्मेल, टेस्ट या ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स वगैरह। इन सबको जो है वो इनकी जो रिसेप्शन है वो कीमो रिसेप्टर्स करेंगे जो बॉडी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेजेंट होंगे। मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, तो मैकेनो रिसेप्टर्स मैकेनिकल से है, यानी कि टच, प्रेशर से रिलेटेड है, ये हेयरिंग है या इक्विलिब्रियम है उससे रिलेटेड है। तो फ्री नर्व एंडिंग्स बॉडी में होती हैं या एक्सपेंडेड लिप एंडिंग होती हैं, स्ट्रे एंडिंग्स होती हैं, तो वो एज अ मैकेनो रिसेप्टर्स एक्ट करती हैं जो प्रेशर वगैरह को, टच को, हेयरिंग वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स है, नाम से पता चल रहा है फोटो मीन लाइट। तो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है ना, लाइट कहते हैं, तो उस लिहाज से। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट, हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, वो इस लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। थर्मो रिसेप्टर है, तो ये टेम्परेचर को करेंगे रिस्पॉन्ड। तो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं इसमें और ये कोल्ड और वार्मथ को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। नोसिसेप्टर है, तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड एंडिंग्स होती हैं और इनसे सेंसेशन ऑफ पेन जो है वो होती है बॉडी के अंदर। तो ये डिफरेंट काइंड के जो है वो रिसेप्टर्स हैं जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई को। अब ये नहीं हो सकता कि जो कीमो रिसेप्टर है वो पेन को रिस्पॉन्ड करे या मैकेनो रिसेप्टर है वो स्मेल को या टेस्ट को, नहीं। हर एक का एक अपना फंक्शन है और वो उसी ने ही परफॉर्म करना है। तो ईच टाइप ऑफ प्रिंसिपल sensation that we can experience is called modality of sensation। यानी कि जो ये sensation है उनको कहते हैं modality of sensation। लाइक टच एक sensation है, एक एहसास है, स्मेल एक एहसास है, देखना एक, मतलब उनको हम जो है वो कलेक्टिवली कहते हैं modalities of sensation। ठीक है, तो अब इवन के हम डिफरेंट किस्म की modalities को सेंस करते हैं, लेकिन नर्व फाइबर जो है वो एक ही तरह के इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। ये नहीं होता कि पेन के लिए अलग किस्म की नर्व इम्पल्स जा रही है, टच के लिए अलग किस्म की। अगर आप दरमियान में रास्ते में देखें तो वो जो इम्पल्स है वो सेम होती है। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सा है, ये पेन का है या टच का है या साइट का है। उसके लिए टू कहने के एक मेथड्स हैं या 2 साइट्स हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नंबर 1 तो रिसेप्टर है ना, कि वो कौन सी रिसेप्टर ने उसको किया है। पेन वाले ने किया तो जाहिर सी बात है वो जो है वो पेन वाला है, मतलब पहला पॉइंट उसकी डिफ्रेंशिएशन का ये है। आगे उसमें सिग्नल एक जैसे ही भेजना है। और दूसरा है कि ब्रेन में किस पॉइंट पे वो जा रही है,
यानी दरमियान में नर्व इम्पल्स एक जैसी है, बट उसका ओरिजिन और उसका जो एंडिंग है दैट डिसाइड्स द मोडलिटी की कौन सी मोडलिटी है, वो पेन की है, टच की है, साइट की है। तो हर एक के लिए जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट होता है। जब वो उस पॉइंट पे जाके एंड होगी तो उसी की सेंसेशन होगी। और स्टार्ट पे रिसेप्टर भी स्पेशलाइज्ड है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिससे हमें we differentiate, otherwise nerve impulse is similar, there is no difference in nerve impulse। तो इसके अलावा कई रिसेप्टर्स होते हैं जो मैकेनिकल कंडीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक स्टमक के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो अरोजल ऑफ हंगर, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं इन द कैरोटिक एंड एओर्टिक आर्टरीज ऑफ टेट्रापोड्स, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके अलावा फिशेज के अंदर एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्रेकियल वेसल में होती हैं। तो इन डिफरेंट किस्म के इंटरनल रिसेप्टर्स भी होते हैं जो इंटरनली डिटेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को और फिर सिग्नलिंग कर रहे होते हैं उसकी। वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर विद रेफरेंस टू द स्किन। स्किन के अंदर के कई किस्म के जो है वो पाए जाते हैं रिसेप्टर। 3 डिफरेंट टाइप जो है वो सेंसरी एंडिंग जो है वो टच स्टिमुलस में इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा एटलीस्ट 5 डिफरेंट सेंसेस जो है हम स्किन से उनको फील कर सकते हैं। हम टच को, प्रेशर को, हीट को, कोल्ड को और पेन को, ये 5 मोडलिटीज ऐसी हैं जो वी कैन फील थ्रू आवर स्किन। तो इसमें क्या है, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हेयर ऑर्गन रिसीव टच स्टिमुलस। तो उसमें ये हैं 3 किस्म के, एक तो बेस, हेयर की बेस में प्रेजेंट है टच रिसेप्टर। इसके अलावा हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं मिजनर कार्पसल जो कि इनकैप्सुलेटेड यानी कवर्ड ऊपर से होती हैं, विच लाई इन द पेपिल्ली विच एक्सटेंड इनटू रिजेस ऑफ द फिंगर टिप्स। हमारी फिंगर टिप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और दे कंसिस्ट ऑफ स्पाइरल एंड मच ट्विस्टिंग एंडिंग और दे आर टच रिसेप्टर्स। मीन के डिफरेंट किस्म के ये पाए जाते हैं। पिसिनियन कार्पल्स अभी डायग्राम में हम आगे देखेंगे भी। तो मिजनर कार्पल टच रिसेप्टर्स हैं, पिसिनियन कार्पल प्रेशर रिसेप्टर्स हैं और ये बॉडी में डीप होते हैं। मिजनर की तरह ये सरफेस पे नहीं होते जैसे वो फिंगर टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, ये वैसे नहीं होते। और ये भी इनकैप्सुलेटेड होते हैं और ये डीप प्रेशर को सेंस कर रहे होते हैं। लोकेटेड इन द लिम्स प्रोबेबली फॉर्म अ बेस फॉर वाइब्रेशन सेंस, मतलब प्रेशर और वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए पिसिनियन कार्पल्स होते हैं। अच्छा जी, तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड वुड आइदर बी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड इम्पल्स आर बाय मोर फाइबर। मीन के कैसे पता चलेगा कि कितनी पेन हो रही है या कितना प्रेशर है, कम ज़्यादा, वो जो इंटेंसिटी है उसको फील करने के लिए क्या करते हैं, या तो ज़्यादा इम्पल्स से कंडक्ट की जाती हैं या ज़्यादा फाइबर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं जो कि CNS को इम्पल्स लेके जा रही होती हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर, या ओवरऑल भी उनमें डिफरेंस होता है डिफरेंट रिसेप्टर में। लाइक पेन रिसेप्टर्स आर 27 टाइम्स मोर अबंडेंट देन कोल्ड रिसेप्टर। मीन वो इतनी ज़्यादा जल्दी से हमें पेन का एहसास होगा एज कम्पेयर टू कोल्ड। कोल्ड रिसेप्टर 10 टाइम्स मोर अबंडेंट देन द हीट रिसेप्टर। तो उसका हमें इतना ज़्यादा कोल्ड का जल्दी एहसास होगा एज कम्पेयर टू हीट। तो रिसेप्टर आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। ये तो हमें पता है कि पूरी बॉडी पे वो इवन सरफेस पे वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते। कहीं कोई रिसेप्टर, कहीं हमें पेन का एहसास ज़्यादा होता है बॉडी के किसी पार्ट पे, किसी पे कम होता है, कहीं गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है, कहीं तो वो डिफरेंट पार्ट के अंदर उनकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लाइक टच रिसेप्टर आर न्यूमरस इन फिंगर टिप्स देन द स्किन ऑफ द बैक। तो नॉर्मल फंक्शन के लिहाज से मतलब फिंगर्स को हम टच के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिंगर्स ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनके अंदर ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं टच के एज कम्पेयर टू हमारी बैक के एरिया के। इसके अलावा द स्टिमुलस रिसीव्ड बाय रिसेप्टर इन द स्किन विच आर एंडिंग इन सेंसरी न्यूरॉन इज पास टू मोटर न्यूरॉन। मीन क्या होता है कि वो सिग्नल जो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया है वो सेंसरी न्यूरॉन को भेजते हैं, सेंसरी न्यूरॉन वो लेके जाते हैं टुवर्ड द मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन। लेकिन वो मोटर न्यूरॉन के पास जाने से पहले इंटर न्यूरॉन में से गुजरते हैं जिनको एसोसिएटिव न्यूरॉन कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ से सिग्नल, यानी रास्ता क्या है, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन विच एंड इन इफेक्टर्स, जो कि हमारे डिफरेंट मसल्स या डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं वो एज ए इफेक्टर काम करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रस्ट्रल वर्टिब्रेट के अंदर वाइब्रेशन की डिटेक्शन के लिए
रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उनके जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये अब आप स्किन की देख सकते हैं, स्किन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं 3 टाइप के हमने देखा था। फ्री नर्व एंडिंग है जो कि पेन को डिटेक्ट कर रही हैं, मिजनर कार्पल्स हैं जो टच को कर रहे हैं, पसीनियन कार्पल्स हैं जो कि प्रेशर को कर रहे हैं। मैंने बताया था कि मिजनर कार्पल्स जो हैं वो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मीन स्किन के नियर ही होते हैं, और पसीनियन कार्पल्स जो हैं वो डीप इनसाइड होते हैं जो कि कंपैरेटिवली मिजनर कार्पल्स से ज़्यादा अंदर को होते हैं। तो ये हमारा रिसेप्टर वाला हो गया है। कल इंशाल्लाह हम न्यूरॉन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना।